क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमृतपाल सिंह के बारे में, या कहें तो अभी जो खालिस्तान मूवमेंट का प्रोपेगेंडा इंडिया में चल रहा है उसके बारे में। आखिर है क्या खालिस्तान मूवमेंट, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों अमृतपाल सिंह को भिंडरावाला 2.0 भी कहा जा रहा है। आखिर कौन था ये भिंडरावाला और क्या उसने भी खालिस्तान की डिमांड को रेज किया था। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इन सब के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान एक अलग स्टेट है या अलग नेशन जो बनाया जाना चाहता है सिख्स के लिए, जहाँ पर कुछ लोग सिख्स के लिए का अलग नेशन डिमांड कर रहे हैं, जहाँ पे सिखिज्म मेन रिलीजन होगा और पंजाबी मेन लैंग्वेज होगी। इस खालिस्तान वर्ड में खालसा वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा की शुरुआत सिख्स के 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी। उन्होंने खालसा उन सिख्स के ग्रुप के लिए यूज किया था जो अपने गुरु की बात मानते हैं, अपने रिलीजन के लिए पूरी तरह डिवोटेड हैं और साथ ही साथ हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत इंडिया में हुई, कैसे ये इंडिया में स्प्रेड हुआ। तो अगर हम पास्ट में देखें तो 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को आइडिया आया कि इंडियंस अगर एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो इजीली डिफीट किए जा सकते हैं, पर अगर उन्हें डिवाइड कर दिया जाए तो वो उनके अगेंस्ट नहीं स्टैंड कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कम्युनिटीज को रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और ये प्रॉब्लम इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी आई। जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके बाद पंजाबी सूबा ने भी एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि पंजाबी स्पीकिंग के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। इस डिमांड को फुलफिल करते हुए 1966 में पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा फॉर्म हुए जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, और अलग से पंजाब का रीजन फॉर्म हुआ जहां पर पंजाबी स्पीकिंग मेजर पॉपुलेशन थी। 1967 में पंजाब ने एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करनी स्टार्ट की। उन्होंने पंजाब स्टेट को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स लगाए कि आर्टिकल 370 की तरह जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही वो लोग चाहते थे कि पंजाब को भी स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। और इसी के लिए उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को 1973 में पास किया गया, जिसमें उन लोगों ने सिख सुप्रीमेसी या फिर सिख का बोलबाला स्टार्ट किया और चाहते थे कि एक रीजन में सिख की सुप्रीमेसी स्प्रेड होती रहे। और यहाँ पर एक बड़े लीडर को इमर्ज होते हुए मैंने देखा जिनका नाम था भिंडरावाले बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट थे। वो चाहते थे पूरे तरह खालिस्तान का रीजन बन जाए। खालिस्तान में अगर हम ध्यान से उसके मैप को देखें तो कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी के पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। और इस मूवमेंट को करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस का यूज किया। वहां पर पंजाब में काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ गया था और साथ ही साथ काफी ज्यादा लोगों की जानें भी जा रही थी। 6 जून 1984 को इंदिरा गांधी जो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। यहाँ पर हमने भिंडरावाले को देखा था जो काफी ज्यादा वायलेंस स्प्रेड कर रहा था। उसने गोल्डन टेम्पल को अपना हेड ऑफिस बना लिया था, जहाँ पर वो हथियार छुपा कर रख रहा था और वायलेंस को फैला रहा था। इंदिरा गांधी के आदेश पर आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर भिंडरावाले को मार दिया और साथ ही साथ वहां पर माना जाता है कि 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, कैजुअलिटीज हुई थी, जिसकी वजह से सिख्स के सेंटिमेंट को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि वो उनका रिलीजियस प्लेस था जहां पर ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। जैसा कि हमने देखा इसके बाद काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ गया था सिख्स के अगेंस्ट, सिख कम्युनिटीज को मारा जा रहा था। दिल्ली और इंडिया के बाकी रीजन्स में काफी ज्यादा लोगों को मारा गया और क्लियर नंबर अभी भी स्टेटेड नहीं है। और इसी टाइम पर काफी सारे सिख इंडिया से बाहर माइग्रेट हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें इंडिया में रहकर उनके राइट्स नहीं मिलने वाले। इसके कुछ टाइम बाद राजीव गांधी ने पंजाब अकॉर्ड साइन किया 1985 में, वहां के मॉडरेट लीडर, अकाली दल के मॉडरेट लीडर लोंगिया के साथ, और इसे राजीव गांधी लोंगिया अकॉर्ड भी कहा जाता है। इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद पंजाब में पीस को रिस्टोर कर दिया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अमृतपाल सिंह कौन था, क्यों वो पंजाब पुलिस के अगेंस्ट हुआ और कैसे वो लोगों में इतना पॉपुलर हुआ। तो अगर हम बात करें तो अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर में 17 जनवरी 1993 में हुआ था।
वो 2022 से पहले दुबई में काम कर रहे थे। 2022 में वो इंडिया वापस आए और उस टाइम पर इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा था। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर देव सिद्धू एक काफी अच्छे और बड़े पॉपुलर लीडर की तरह इमर्ज हुए और उन्होंने साथ ही साथ वारिस पंजाब दे नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की और उनकी डेथ के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड अमृतपाल सिंह को बना दिया गया। हेड बनने के बाद उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज की और वो जगह जगह पर देखे गए फॉलोअर्स के साथ जिनके पास वेपन्स थे। अब अगर हम बात करें कि वो पुलिस के अगेंस्ट कैसे हुए, तो यहाँ पर हमें बताया जाता है लवप्रीत सिंह के बारे में, जिन पर अटैक टू मर्डर के चार्जेस थे और उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो हमने देखा कि अमृतपाल सिंह अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पर पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ पुलिस को ही अल्टीमेटम देता है कि उनके साथी को रिहा किया जाए, उनके चार्जेस को रिमूव किया जाए और काफी सारे नेगोशिएशंस के बाद पंजाब पुलिस को लवप्रीत सिंह को छोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद तो अमृतपाल सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हर न्यूज चैनल, टीवी डिबेट्स पर उसके इंटरव्यू होने लगे थे। उसके बाद अमृतपाल सिंह को लगा कि अब पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी, पर 18 मार्च 2023 को अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस के साथ काफी सारे अदर चार्जेस पर उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट निकल गया था। उसके बाद वो पुलिस से भागता रहा और 35 डेज तक भागता रहा और 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। तो ये थी पूरी कहानी खालिस्तान और अमृतपाल सिंह की कि कैसे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड करने के बहाने कैसे टेररिज्म स्प्रेड किया जाता है, कैसे एक यूनाइटेड कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस बारे में और भी लोगों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारे एफर्ट्स दिख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।